करने की यार ये कैसा होगा वैसा होगा, जो भी अगर अच्छा लुक रहा तो हम सोचेंगे अच्छा है, भले वो कितना ख़राब हो। ऐसा आपने देखा होगा कि वो शक्ल से तो बहुत अच्छा लगता है, सीधा साधा लगता है, लेकिन बड़ी ख़राब टाइप के रहते हैं लोग ना। और ऐसे लोगों को भी देखें कि शक्ल से कुछ खास नहीं रहते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ रहते हैं। देखा है ऐसे लोगों को। तो इसलिए हमें जज नहीं करना है किसी को, ठीक है। यहाँ होरेस को भी जज किया जा रहा था कि होरेस इज़ ए गुड मैन, बट होरेस इज़ नॉट कम्प्लीटली गुड मैन। वह क्या था, थोड़ा सा मतलब 90% ठीक था, 10% उसकी दिक्कत थी। दूसरा लिखा है मैंने, अर्न मोर मनी लाइक होरेस। आपने देखा होरेस अपने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होरेस क्या था, होरेस का काम क्या था बताओ जल्दी, 10 वाले ताला चाबी का। देखा उसका ताला चाबी का काम बहुत अच्छा चल रहा था ना, इसलिए उसने क्या करा था, 2 सर्वेंट भी रखा था अपने पास, उनको भी सैलरी दे रहा था ना, उनकी हेल्प का। तो सबके लिए ज़रूरी है ये, सब के सब पॉइंट एक्चुअली सबके लिए ज़रूरी है, बुक से नहीं है, खोज लेना आपको नहीं मिलेगा, बट रिलेट मैंने खुद के वर्ड से किया है, ठीक है। फोकस करना है अर्न मोर मनी लाइक होरेस। होरेस की तरह अच्छा खासा पैसा कमाना है, ताकि हम 1-2 लोगों को जॉब दे पाएँ, उनकी घर में क्या बोलते हैं उजाला कर पाएँ। जैसे देखो यार, मुझे ना नौकरी करने वाले लोगों से काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो 2, 4, 5, 10 लोगों को जॉब पे रखे होते हैं, उनकी वजह से उनका घर चल पा रहा होता है, नहीं तो वो भी बेरोज़गार घूमते। सोचो अगर हर कोई नौकरी ढूंढने ही लगा तो फिर नौकरी देगा कौन। इतना सीट भी कम है कि सरकार भी कितना क्या करेगी बेचारी, है कि नहीं। तो वैसे इंसान को आगे आना पड़ेगा जो खुद क्रिएटर बने, जो खुद जॉब दे लोगों को। बट हमारे इंडियन मदर फादर क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, एक अच्छा सा जॉब पकड़वाएंगे, फिर लाइफ सेट है। बट नहीं होती है यार। हमारा मेंटालिटी, अगर हम स्टूडेंट है तो ये भी होना चाहिए, देखो जॉब इज़ वेरी गुड फॉर सर्वाइव के लिए जॉब हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन ट्राई करो और दिमाग में कुछ ऐसा स्किल्स लेकर आओ जिससे तुम अपनी बिजनेस खड़ा कर पाओ, कम से कम 2-3 लोगों को जॉब दे पाओ। मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पे जो सर थे मेरे, उनका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो 1 लाख पर मंथ बाई जॉब, अपने जॉब से कमा रहे थे, लेकिन कम से कम 4-5 लाख बाई अपने बिजनेस से कमा रहे थे, और 20 लोगों को काम दिया होता है। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने बड़े इंसान चाहे तो ये जॉब छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। बट क्वालिटी देखो, डाउन टू अर्थ एकदम, घमंड बिल्कुल भी नहीं। 20 लोगों को काम भी दिया है, प्लस खुद भी जॉब पे जा रहे हैं, और जॉब की रूल्स रेगुलेशन को भी समझा रहे हैं हमें कि भाई जॉब में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और बिजनेस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट हमें ये ना सोचे कि हमें बस जॉब ही करनी है। नो भाई, तुम नौकर बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो कि जॉब करोगे। क्रिएट माइंड में कि हमें ओनर बनना है, मालिक बनना है। व्हाट कैन आई डू बेटर, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे फोकस करो और प्रयास करो अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। पहले खुद के लिए, फैमिली के लिए, फिर सोसाइटी के लिए, उसके बाद अपने गांव के बारे में सोच सकते हो, अपनी सिटीज़ के बारे में सोच सकते हो, अपने देश के बारे में सोच सकते हो। शुरुआत खुद से करनी है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम सीखो जिससे तुम अपनी पॉकेट खर्च निकाल पाओ स्टार्टिंग दौर में। स्टार्ट मत हो, उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद धीरे धीरे अपनी पॉलिश करते जाओ स्किल्स को, अपने पैसे कमाने की काबिलियत को बढ़ाते जाओ। स्टार्ट खुद से करना, खुद के पॉकेट खर्च से ही कर सकते हो, ठीक है। वो होगा कोई स्किल्स अच्छा खासा सीखोगे जिससे मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ तो। थर्ड है लव बुक लाइक होरेस। आपने देखा होरेस को बुक पढ़ने का बहुत पसंद था, वो शौकीन था ना, और उसके लिए वो चोरियाँ भी किया करता था छोटा मोटा। तो हमें भी बुक से प्यार करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैंने कहीं पे कोट्स पढ़ा था, यदि दिल लगाना हो तो किताब से लगाओ, बेवफा भी होगी तो बेहतरीन बना के छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि बुक तुम्हारी लाइफ को चेंज करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन कब, जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तब। तो बुक एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे सराउंडिंग में ज़्यादा बुक्स ही रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। मैं वैसे लोगों से खुद ही दूर हो जाता हूँ जो मेरे सराउंडिंग में नहीं लगते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद के साथ टाइम बिताना, बुक्स के साथ टाइम बिताना और अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आप भी कर सकते हो लाइक लव बुक लाइक होरेस जैसा। अपनी सिलेबस से करो, अब आएगा तुम्हारा पॉइंट पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। लिखा है केयर योर हेल्थ। मैंने कई बार बता रखा है, योर हेल्थ शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटीज। आपका हेल्थ आपका नंबर 1 प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और ये कोई और नहीं आएगा। देखो हमसे हमारा, हम मान लेते हैं हम बहुत रिच आदमी है, ठीक है, एलोन मस्क जैसा दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, रईस इंसान है। बट क्या है, मेरा हेल्थ ही सही नहीं है, मैं अपनी पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या उस पैसे का कोई वैल्यू है? नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास खूब सुख सुविधाएँ हैं, एसी लगा है, पंखा लगा है, बट हमारा हेल्थ हमेशा ख़राब रहता है। कभी पेट में दर्द होते हैं, कभी सर में दर्द होते हैं, कभी बुखार रहता है, तो कभी किडनी फेल है, तो कभी क्या है। तो क्या हम उस जो हमारा बनाया है पूरा ऐश्वर्य, हम उसकी मज़े ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए बोल रहा है, आपने पढ़ा होगा हेल्थ इज वेल्थ, पढ़ा है ना, कि हमारा स्वास्थ्य हमारा धन है। और इसको बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सुबह जल्दी जागना पड़ेगा,
वर्कआउट करनी पड़ेगी, योग आसन व्यायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा और अच्छे खाना खाना पड़ेगा। उसके जैसा नहीं ट्रिकी था ना, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ट्रिकी था, कुछ भी कभी भी खा पी लिया करता था, वैसे नहीं, हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना होगा। उस पॉइंट में मैंने बताया था योर फूड इज योर मेडिसिन, आपका खाना ही आपकी दवा है, लेकिन जब उसको राइट वे से ले तब, राइट टाइम पे ले तो, राइट मात्रा में ले तब, ठीक है। तो हमें हेल्थ का अपने ध्यान रखना है। वैसे दीपक मेरे से मिल जाता है सुबह सुबह, हेल्थी रखना खुद को बहुत अच्छा है। अब पाँचवा, नो एवरीथिंग अबाउट योर वर्क। ये कहाँ लिखा था, सब पॉइंट में तुम्हें बता सकता हूँ, किताब में था। देखो ओरेस कमा रहा था, वो प्यार कर रहा था बुक से, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम थी, हे फीवर था ना, और उसकी वजह से उसका जो नौकर था घर का, हाउस कीपर, वो बहुत दुखी रहता था कि यार इसका ये वाली हेल्थ बहुत प्रॉब्लम है। तो हेल्थ का ध्यान रखो। और नो एवरीथिंग अबाउट योर वर्क, ये क्या है भाई, ये है जैसे देखो आपने होरेस को देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो जो जिस घर में चोरी करने वाला था उस घर के बारे में पूरा पढ़ लिया था भाई, मैगजीन पढ़ा था ना। अब हमें ये हमारी लाइफ में कैसे काम आएगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे इन दिस टाइम आई एम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, तो व्हाट इज आवर वर्क इज स्टडी, ठीक है, पढ़ाई करना। अब उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, हमारे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसमें कुछ बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हैं लोग, तो अब उनको बोर्ड एग्जाम देना है, बट पता ही नहीं है यार कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, सेंट्रल आइडिया कितने नंबर का आता है, 60 वर्ड कितने नंबर के आते हैं, एप्लीकेशन कितने नंबर का आता है, कुछ पता ही नहीं है। अनसीन पैसेज कितने नंबर के आते हैं, कुछ पता ही नहीं, बस हम पेपर देने जाए तो हो पाएगा क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो एवरीथिंग अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में हर चीज़ जानो कि जो पेपर देने जा रहा हूँ, जिसको मुझे बीट करना है, उसके बारे में मुझे कितनी नॉलेज है, कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कहाँ से पूछने का चांस रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, पार्ट ए में कौन सी सेशन आती है, पार्ट बी में कौन सा सेशन आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने काम के बारे में जो भी कर रहे हैं होरेस की जैसा, उस काम के बारे में पता होना चाहिए, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज रखनी है। नंबर 6 है कलेक्ट योर टूल्स केयरफुली। आपने देखा होरेस जब नौकरों को देखा जाते हुए तो अपना टूल्स बहुत ही बाकायदे, बहुत ही बढ़िया से अपने बैग में पैक किया, कल पढ़े थे हमने, जो आया होगा वो रिलेट करेगा। तो हमारा टूल्स क्या है भाई, एज ए स्टूडेंट व्हाट इज अवर टूल्स, क्या है हमारा टूल्स, हमारा हथियार क्या है, हाँ पेन है, कलम है, रोल है, मिट्टू में हमारे सारे बुक्स हैं, किताब है, वही है हमारे हथियार। और तुम कितना भी बड़ा योद्धा हो ना, तुम कितने भी बड़े वॉरियर्स हो, तुम्हारे पास टूल्स नहीं होगा तुम हार जाओगे भाई, कितना ही बड़ा। देखो जैसे हमने अर्जुन का अगर मैं लूँ महाभारत से, तो अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर थे, लेकिन उसके पास धनुष ही नहीं होता, तो क्या वो गेम खेल पाते, नहीं। इसी तरह आप कितने भी बड़े पढ़वैया हो, तुम्हारे पास तुम्हारा किताब ही नहीं है, तुम्हारा फेयर ही नहीं है, बुक ही नहीं है, तुम क्या करोगे भाई, कर पाओगे क्या। अभी एक युद्ध होने वाला है फरवरी में बोर्ड एग्जाम का, उसमें गेम कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो हमें अपनी टूल्स को लेकर आने, हमें जो हम पढ़ते हैं, अब कोचिंग आ जाते हैं हम खाली एक रफ लेकर, व्हाट इज़ दिस यार, खाली रफ, खाली तुम्हारा रफ पढ़ाते हैं क्या तुम्हारे सर जी, नहीं। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ की बुक होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर की बुक होनी चाहिए, बस यू हैव नो टूल्स, तो कहाँ से तुम जीतोगे गेम भाई। तो इसलिए हमें अपनी टूल्स केयरफुली रखनी है, लाइक ए होरेस, ठीक है। सबको बोल रहा हूँ, नॉट ओनली वन पर्सन बट आल्सो एवरी पर्सन जो यहाँ पे बैठा है। नेक्स्ट है कॉल पीपल बाय देयर नेम। ये कहाँ लिखा था भाई, कुत्ते का शेरी नाम था ना, जब चोर एंट्री मारता है मीन्स होरेस, तो क्या बोलता है भाई शेरी, प्लीज़ कीप साइलेंट, और वो चला जाता है। जब उसके नाम से बुलाता है वो, तो आपने देखा कुत्ता अगर जिलाया होगा, उसका कोई नाम रखा होगा, उसको उसके नाम से बुलाओ, अपना पूछ हिलाने लगता है प्यार से ना, मतलब अपना लव शो करने लगता है। तो हमें किसी को, लेकिन हम क्या करते हैं गलती, जिसका जो नाम नहीं रहता है उसके नाम, दूसरा नाम, अपना कोई नाम देकर बुलाते हैं, उससे बहुत बुरा लगता है। जैसे मान लेते हैं इनका नाम है राज, में राज को काज बुलाऊं, अच्छा लगेगा इनको। कभी ऐसा फील किया है तुमने कि आपके नाम, आपको ही किसी ने बुलाया बट दूसरे नाम से बुलाया, तो अच्छा लगा है क्या आपको, नहीं लगा होगा भाई, यार मेरा नाम नहीं आ रहा है इनको, बहुत ख़राब लगा होगा ना। तो अगर किसी को इम्प्रेस करना है, अगर चाहते हो कि वो अपना साथ दे, तो आपको उसके नाम से बुलाना होगा, उसके नाम नहीं बिगाड़ना होगा। जैसे मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है, इंसान का कोई और नाम रहेगा, किसी और नाम से बुलाते हैं लोग, ऐसा इसमें से भी कुछ लोग करते होंगे। तो अगर आप करते हो तो डोंट डू दिस यार, स्टॉप दिस थिंग्स, करो कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा, तो उसको उसके नाम से बुलाओ। क्या लिखा है, कॉल पीपल बाय देयर नेम, उनका जो नाम है उनके नाम से बुलाओ, ठीक है, अपनी नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सबसे बढ़िया म्यूजिक है तुम्हारे लिए ना, तो तुम्हारा नाम ही है। मैं अगर काजल को पागल, काजल कुछ भी बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नाम से बुलाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। ऐसे सबके लिए है, तो जिनका जो नाम है उनको अपना नाम मत दो, जो नाम है उसी नाम से बुलाओ, लाइक ए होरेस, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट 8, कट आर मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बोलूँ तो वो चीज़ जो तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है, हटाती है, ठीक है।
और हाँ, फोकस हटाती है बोलूँ तो क्या, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो अभी यहीं पे है, कभी उधर से खुटखाट कभी ऊपर से खुटखाट होने लगता है तो हमारा ध्यान तुरंत उधर चला जाता है ना। और घर पे ऐसे पढ़ रहे हैं हम, लगा डीजे बजने तो हमारा फोकस पढ़ाई से उठ के डीजे पे चला जाता है ना। तो उसको क्या करना है, तुम्हें कट करना है या मैनेज करना है। लाइक होरेस कहाँ पे ऐसा काम किया था बताऊँ। वो जब एंट्री मारा घर में तो वो फूल की वजह से उसे खांसी आ रही थी तो उसने हैंकी से अपने मुंह को बांध लिया था, याद है। तो उसने क्या किया था, मैनेज किया था अपने डिस्ट्रैक्शन को कि ये मेरे काम में बाधक बन रहे हैं। और वहाँ पे वो लेडी जी बताती कि यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम जो है ये तुम्हारे काम में बहुत बाधक बनेगी, अच्छा होगा कि तुम किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाओ, यही बोला था ना। तो हमें उसने क्या किया था, रुमाल बना था, बट हमें रुमाल नहीं बांधना है, हमें कान में कुछ ऐसी चीज़ें डाल लेनी कि बाहर की आवाज़ ना सुनाए अगर पढ़ रहे हो तो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करता है हमें हमारा मोबाइल करता है। मोबाइल के साथ पढ़ोगे आप, अगर 1 घंटा पढ़ने तो मुश्किल से भी आधा घंटा नहीं पढ़ पाओगे, बार बार तुम्हारा मन जाएगा मोबाइल यूज़ कर लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ वो कर लूँ। तो डिस्ट्रैक्शन हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई लापरवाह तरीके के हम पढ़ रहे हैं आगे, अरे यार क्या पढ़ते रहते हैं, चल थोड़ा नहरी में नहा कर आते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। डिस्ट्रैक्शन बोलो तो क्या, या तो उस लापरवाह दोस्त को कट करो, नहीं भाई तू जा जैसे करना है, अभी पढ़ने का समय है मेरे तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद देखेंगे। बट हम उसी फ्लो में जाते हैं तो बेकार है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को क्या करो, या तो कट करो या तो मैनेज करो। और बस ये पॉइंट था, एक पॉइंट और, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।